पीजीआई। जी नमस्कार, आप पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़े हैं। मैं ऊना से अपने सहयोगी विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। ऊना का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर आखिर कब बनकर तैयार होगा, क्या इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, प्रगति रिपोर्ट क्या है, और 2017 में इसकी विधिवत जो अनाउंसमेंट हुई थी 2017 में हुई थी, और उसके बाद आप देखिए करीब 8 वर्ष हो चुके हैं और अब क्या इसकी स्थिति है लगातार आपको बताएंगे। ये ऊना से करीब 2 किलोमीटर दूर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का वो स्थल है जहां पे ये अस्पताल बनकर तैयार होगा, और ऊना सहित जो आसपास के तमाम जिले हैं, इवन की पंजाब का सम पार्ट ऑफ पंजाब, उसके जो लोग हैं वो भी लाभान्वित हो गए। तो बड़े लंबे समय से इंतजार है कि कब ये बनकर तैयार होगा। तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्य चला हुआ है। और बात अगर करें तो 2017 के चुनाव से पहले जब जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी थी, और उसके बाद काफी इस पर जो है वो राजनीति भी हुई जगह के चयन को लेकर, और यहाँ की डेवलपमेंट, चाहे इसे रास्ते से जोड़ना था और ईआईए, तमाम औपचारिकताएं पूरी करते करते 2019 में इसका विधिवत शिलान्यास हुआ। और आप देखिए कितनी सुस्ती के साथ, कितना धीमी रफ्तार के साथ ये काम चला कि अब 2023 हो चुका है और ये इसके निर्माण का कार्य जो है वो चला हुआ है। तो ये ऊना का मलाहत के क्षेत्र, गांव मलाहत है, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और अब यहाँ पे ये भवन का निर्माण जो है, ओपीडी बनेगी। सबसे पहले ओपीडी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। कितने मजदूर जो यहाँ पे काम पे लगे हैं, और जो कंपनी है हाइट्स, सरकारी एक ऑटोनोमस बॉडी है हाइट्स, वो इसके काम का जिम्मा उनके हवाले है। ऐसा टारगेट है कि 2025 में यहाँ बनकर ये पूरी तरह से अस्पताल तैयार होगा और इसे जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। उससे पहले ओपीडी ब्लॉक बनेगा, और ओपीडी ब्लॉक जो शुरू हो जाएगा उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो चलती रहेंगी, चाहे डॉक्टर्स के रेजिडेंस हो, डॉक्टर्स के लिए दूसरी चीजें हैं, ओपीडी है। और हाईटेक जो ये अस्पताल होगा, एम्स, जिस कंपनी ने, जिस संस्था ने, हाइट्स ने एम्स का निर्माण किया है, उसी ने इसे आगे वही इसके देख रेख कर रही है। और यहाँ पे बकायदा उनके अधिकारी मौजूद हैं जो इस काम को देख रहे हैं। तो ऊना में ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बन रहा है जिसका सीधा संबंध पीजीआई से होगा। और अब जब ये बनकर अस्पताल तैयार होगा तो लोगों को, जो मरीज होंगे, उन्हें पीजीआई जाना नहीं पड़ेगा बल्कि यहीं पे उपचार होगा। तो 2025 यानी कि ये 23 जो है लगभग खत्म हो चुका है। 1 साल के बाद 2025 में इसे समर्पित कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कंपनी ने। और देखेंगे यहाँ ये पूरे का पूरा जंगल था, पहाड़ी के क्षेत्र था, गहरी खाइयां थी, और इसे भरने में, ईआईए लेने में और दूसरी प्रकार की जो औपचारिकताएं हैं पूरी करने में काफी समय लगा। और इस पर जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि जो धीमी रफ्तार है, काफी जो सुस्त रफ्तार थी, कई चीजें थी जो इसके आड़े आ रही थी, और इन तमाम बाधाओं को पूरा कर दिया गया। अब लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। अधिकारी इसकी डे टू डे अपडेट रिपोर्ट्स जो है वो ले रहे हैं, और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्रालय है वहाँ पे इसे भेज रहे हैं। तो ये काम जो है वो लगातार चला हुआ है। आपको बता दें कि ये 400 कनाल जमीन है और 500 करोड़ रुपए की लागत से करीब 500 करोड़ रुपए का इसका जो बजट है वो निर्धारित किया गया है।
300 बेड की यहाँ पे कैपेसिटी होगी, यानी 300 बिस्तर की क्षमता वाला ये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर होगा। और 400 कनाल जमीन जो है वो ये जिला मुख्यालय ऊना के साथ ये चयनित की गई है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस जमीन में गहरी खाइयां थी, पहाड़ थे, पूरी उबड़ खाबड़ जमीन थी, इसको समतल करना और एनवायरनमेंट असेसमेंट जो एक प्रक्रिया रहती है उसको हासिल करना। तमाम प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब यहाँ पे जो निर्माण कार्य है वो चला हुआ है और जैसे मैंने बताया कि 2025 में इसे जनता को समर्पित किया जाएगा। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि सबसे पहले ओपीडी ब्लॉक शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को यहाँ पे जो विधिवत उपचार है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर्स रीजनल हॉस्पिटल ऊना में भी बैठ रहे हैं, लेकिन उनका कोई इतना ज़्यादा जो है वो अभी प्रभाव नहीं है। 1-2 डॉक्टर्स ही अवेलेबल हैं। तो ये वो स्थल है जहाँ पे पीजीआई का एक आलीशान जो हॉस्पिटल बनेगा अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, जो लेटेस्ट फैसिलिटीज होगी। क्योंकि अभी तक जितने भी ऊना में ये बॉर्डर एरिया है लगातार सड़क हादसे भी होते हैं और काफ़ी लोग जो है वो बीमारी के हालत में या तो पीजीआई जाते हैं या जालंधर लुधियाना दूसरे अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। बात पिछले महीने की करें अक्टूबर में, जो हमारे पास आंकड़े अवेलेबल हुए हैं, तो 82,000 जो लोग थे वो केवल सरकारी संस्थानों में उपचार के लिए पहुंचे। और ये आंकड़ा इससे भी बड़ा है क्योंकि निजी जो अस्पताल है, निजी जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी लोग जाते हैं। तो लगातार जो लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी को लेकर यहाँ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और ऊना का जो अस्पताल है मुख्य, वो एक रेफरल अस्पताल है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है। तो जब पीजीआई बन जाएगा तो लोगों को पंजाब के दूसरे शहरों में और इंक्लूडिंग पीजीआई जाने से निजात मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी जो मुकम्मल करवाया जाना चाहिए ताकि यहाँ डॉक्टर्स बैठे और विधिवत रूप से उपचार प्रक्रिया शुरू हो। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।